दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि घर की वायरिंग का काम सही तरीके से कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको स्क्वायर फीट में काम करना है, कैसे आपको झिझली कटिंग करवाना है और कितने हाइट पर कौन सा स्विच बोर्ड लगवाना है और बेडरूम में कितने स्विच बोर्ड हमको लगाना चाहिए। A to Z आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, बस आपको इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना है और समझना है। तो यहाँ पर हमारी एक बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा हाउस वायरिंग का कार्य चल रहा है, जो कि आप लोग देखते हैं। और यहाँ पर हमने छत में पाइप फिटिंग पहले ही करवा दी थी। अब हमको यहाँ पर झिझली कटिंग करके वॉल कटिंग यहाँ पर करवा दी है, जो कि यहाँ पर हमको पाइप फिटिंग का कार्य चल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मेजरमेंट कैसे करना है कि हमको एक रूम में कितनी लाइटें और या कितने स्विच बोर्ड के पॉइंट हमको देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक हॉल बना हुआ है जिसमें यहाँ पर ऊपर लाइटें ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने 18 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया, जो कि आप लोग देखते हैं। ऊपर छत में 2 फैन पड़े हुए हैं, 3 फैन पड़े हुए हैं और लाइटें ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 18 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया है। आपको सबसे पहले किसी भी रूम में एंटर करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारे रूम में कितनी कंसील लाइटें हैं, कितनी लाइटें लगेंगी और कितने हमारे फैन हैं। उस हिसाब से आपको बोर्ड का यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हमारा ये हॉल बड़ा है, तो हमने लाइट फैन के लिए यहाँ पर 18 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया है। अगर रूम छोटा है तो हम वहाँ पर 12 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एसी का भी पॉइंट डाल दिया। एसी का पॉइंट हमने विंडो के नीचे दिया है, जो कि यहाँ पर एमसीबी लगेगी और जो हमारा जहाँ एसी लगेगी वहाँ पर स्प्लिट एसी लगेगी, तो वहाँ पर हमने ऊपर डिब्बी डाल दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एसी का पॉइंट ऊपर ऐसे यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी एमसीबी से नीचे से यहाँ पर ऑन ऑफ होगा। तो एसी के लिए हमने यहाँ पर एक 6 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया है, जिसमें हमारी एक एमसीबी लग जाएगी एसी के लिए, बाकी हमारे पावर स्विच सॉकेट डाल देंगे जिससे कि हमारा पावर कनेक्शन भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर दूसरा हॉल आ जाता है। इसमें भी हमने जैसे देखा, तो इसमें हालांकि यहाँ पर 2 फैन थे और 4 कंसील लाइटें पहले से पड़ी थी, तो यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर 12 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया, जो कि आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उस हॉल में वहाँ पर हमने 12 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया है, जिससे कि हमारी सारी लाइटें वगैरह सब अच्छे से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको हॉल में ये तो हो गया हमारा 10 एम्पीयर पे सारा लोड चलने वाला। अब हमको पावर के लिए हमने उसके नीचे ही 6 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया है, जिसमें हमारा 2 सॉकेट और 2 स्विच हो जाएंगे 16 एम्पीयर के। ठीक है, मतलब पावर वाले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बगल हमने एसी का भी पॉइंट डाल दिया, जो कि आप लोग देखते हैं। यहाँ पर एसी का मैंने ऊपर पॉइंट डाल दिया और नीचे हमने एमसीबी वाला सिस्टम बना दिया, जैसे कि इधर बनाए थे। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर कोई हॉल है उसमें आपको वायरिंग करना कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को रूम में करना, तो रूम में हमारा टीवी का भी यहाँ पर कनेक्शन होता है, या किसी को और कोई अगर पॉइंट चाहिए तो उसका भी कनेक्शन होता है, तो यहाँ पर टीवी नहीं लगेगी। यहाँ पर हमारा हॉल है, तो यहाँ पर हमने एक मेन बोर्ड डाल दिया है, एक पावर बोर्ड डाल दिया और एसी का बोर्ड डाल दिया। इतना ही हमारा एक रूम में लगता है। अगर हमारे एक रूम में टीवी लगेगी तो टीवी का बोर्ड हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारे हॉल में कुछ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको हाउस वायरिंग करने से पहले जो हमारी छत होती है, छत की सारी डिब्बी आपको खोल लेना है। ये चेक करना कि हमारे बैंड कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, सारी कंसील लाइट आपको चेक कर लेना पहले से। उसके बाद आपको झिझली कटिंग करवाना, इससे आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी प्रकार एक हमारा हॉल इधर भी बना हुआ है, इधर भी सारी उतनी ही लाइटें पड़ी, तो हमने इधर भी यहाँ पर 12 मॉडल का बोर्ड डाल दिया ऊपर, और ऊपर हमने डिब्बी डाल दिया लाइट वगैरह लगाने के लिए, ट्यूबलाइट लगाने के लिए, और नीचे हमने यहाँ पर पावर बोर्ड का कनेक्शन कर दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। डिब्बी हमने डाल दिया है और 6 मॉडल का हम यहाँ पर पावर बोर्ड डाल देते हैं। ठीक है, बहुत लोग 4 मॉडल का पावर बोर्ड डालते हैं, 3 मॉडल का डालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 मॉडल का डाला कि 2 सॉकेट और 2 स्विच बिल्कुल आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी हमारी एक डिब्बी पड़ी हुई है जहाँ पर हमारी एसी लगेगी, और एसी के लिए हमने एक यहाँ पर भी 6 मॉडल का बोर्ड डाल दिया। यहाँ पर भी हम 2 सॉकेट पावर के लिए डाल देंगे। ये तो हो गया, हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। बाकी अगर कोई कुछ क्लाइंट बता रहा है कि हमारे हिसाब से काम होगा, हमको इतने स्विच बोर्ड चाहिए, तो आप लोग उस हिसाब से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा एक बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जस्ट हमने यहाँ पर एक बोर्ड डाल दिया है, जो कि ऊपर छत में लाइटें भी हैं और बाथरूम का कनेक्शन यहाँ पर दोनों का बिल्कुल आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो बाथरूम वाला हो गया। अब हमारा जो मेन होता है वो होता है रूम। ठीक है, रूम में आपको कैसे अपने स्विच बोर्ड का पॉइंट देना है, कितने देना है, कितनी हाइट पे देना है। ठीक है, और जो कौन सा स्विच बोर्ड कहाँ पर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे गेट से एंट्री करेंगे, सबसे पहले हमको 12 मॉडल का स्विच बोर्ड चाहिए, जिसमें क्या होता है जितनी भी हमारी लाइटें हैं, फैन है, ट्यूबलाइट हैं, जितनी भी लाइट वगैरह हैं, सब हमको अपने 12 मॉडल के स्विच बोर्ड से यहाँ से देना चाहिए। ठीक है, ताकि जैसे हम दरवाजे में घुसे सारी लाइट वगैरह सब चालू कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 12 मॉडल का बोर्ड। ठीक है, इसका लूपिंग हम अपने बेड के पास भी कर सकते हैं, जैसे हम 2 वे वाला कनेक्शन कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ से लाइट चालू कर अपने बेड के पास से हम लाइट को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से कनेक्शन
कनेक्शन हम वहाँ पर अपने जो हमारे बेड के पास बोर्ड लगेगा उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जिससे फैन और ट्यूबलाइट दोनों चीज़ को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके बगल में हमारा जस्ट यहाँ पर बाथरूम बना हुआ है, तो बाथरूम के लिए भी हमने यहाँ पर बाहर के लिए एक यहाँ पर स्विच बोर्ड डाल दिया है, जिसको हम 2 वे से कनेक्शन करेंगे। जैसे बाथरूम के अंदर से भी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाहर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रूम है, तो रूम में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको एसी का पॉइंट डालना होगा और यहाँ पर एक पावर पॉइंट डालना होगा, एक टीवी का पॉइंट डालना होगा। इतने पॉइंट तो इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर रूम में किचन भी बना हुआ है, बाथरूम भी बना हुआ, सब बना हुआ, तो उसका भी हमको देखना कैसे कनेक्शन होना है। तो यहाँ पर हमारे जितनी लाइटें पड़ी हैं छत में आप लोग देखते हैं, इन सभी का कनेक्शन हम करेंगे अपने 12 मॉडल वाले बोर्ड से, जो कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उधर हमने यहाँ पर टीवी का बोर्ड डाल दिया, जो कि आप लोग देखते हैं। ऊपर हमने एक बैंड से एक यहाँ पर 6 मॉडल का टीवी का बोर्ड डाल दिया, जिसमें हमारे 2 सॉकेट लगे रहेंगे, बिल्कुल आसानी से हमारा अच्छे से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और इसी टीवी वाले बोर्ड से हमने किचन में भी कनेक्शन ले लिया, क्योंकि जो हम वायर यूज करते हैं पावर के लिए, पावर में हम यूज करते हैं 2.5 mm का वायर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल स्विच बोर्ड पर 1.5 mm का वायर हम यहाँ पर यूज करते हैं, और पावर के लिए 2.5 mm का, एसी के लिए 4 mm का, ठीक है। ऐसे हम लोग वायर को यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा किचन है, आपको किचन के अंदर भी दिखा देते हैं, और ये हमारा बाथरूम है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा एसी का पॉइंट पड़ा, उसको भी दिखाते हैं एसी का पॉइंट हमने कहाँ डाला है। जहाँ पर विंडो होता है वहाँ पर हम एसी का पॉइंट डालते हैं। अगर स्प्लिट एसी लगेगी तो स्प्लिट एसी के जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम एसी का पॉइंट डालते हैं। तो वहाँ पर हमने एसी के लिए एक डिब्बी ऊपर डाल दिया है, और नीचे यहाँ पर हमने एसी का पॉइंट बना दिया, जो कि एमसीबी वहाँ पर लग जाएगी, बिल्कुल आसानी से हमारी एसी यहाँ पर फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। और एक उसके बगल एक विंडो है, वहाँ पर हमने एक पावर बोर्ड दे दिया। जैसे हमको एसी विंडो एसी कोई लगवाना चाहता है तो विंडो एसी के लिए वो वाला स्विच बोर्ड यूज कर सकता है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। वो देखिए वहाँ पर विंडो के पास हमने एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड डाल दिया है, जिसमें हमारा एमसीबी हो जाएगा और एक सॉकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एसी आराम से विंडो एसी चला सकता है, ठीक है। और चाहे तो इससे हम चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब बारी आती है बाथरूम और किचन, ठीक है। किचन बाथरूम में क्या क्या होता है कि हमको 2 बोर्ड देने होते हैं। जैसे हमारा मिक्सी वगैरह चलाना होता है, या हमको या कुछ भी जहाँ इंडक्शन वगैरह चलाना होता है, तो 2 बोर्ड हम देते हैं जहाँ पर खाना बनाया जाता है, ठीक है। और एक हम 8 मॉडल का बोर्ड डालते हैं, जिससे हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, लाइट हो जाता है, और जो किचन के जितने सिस्टम होते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम एक 8 मॉडल का बोर्ड डालते हैं, ठीक है। बाकी हमारा अगर किचन में आरओ लगेगा तो आरओ के लिए हम एक बोर्ड डालेंगे, अगर गीजर लगेगा तो गीजर के लिए एक बोर्ड डालेंगे, ठीक है। चिमनी लगेगी तो चिमनी के लिए एक बोर्ड डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे जहाँ पर किचन बनता है वहाँ पर आपको पहले से क्लाइंट से पूछ लेना होता है क्या क्या इसमें रहेगा, कितने आपको स्विच बोर्ड चाहिए, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद हमारा आ जाता है बाथरूम आ जाता है। तो बाथरूम में क्या होता है, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है, गीजर होता है, ये 2 मेन पॉइंट होते हैं। बाकी लाइट के पॉइंट आपको डालना होता है। इस प्रकार से टोटल ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी वायरिंग कंप्लीट कर दी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस पर तार पड़ेगा तो उसकी एक वीडियो हम अलग बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे झिझली कटिंग की वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, और सारी वीडियो हमने पहले से अपलोड करके रखी हैं। अगर आपको वॉल कटिंग करना सीखना है, पाइप फिटिंग करना सीखना है, तो सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो दी जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी